हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। अभी अभी यूनिसेफ ने अपने आंकड़ों में बताया कि भारत के कम से कम 28 करोड़ बच्चे हैं, उनकी शिक्षा प्रभावित हुई इस कोरोना काल में। लेकिन हम आपके साथ लगातार ये प्रयास कर रहे हैं आपके लिए कि आपका अध्ययन सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए हर रोज हम वीडियो के माध्यम से आपसे मिलते हैं। तो आप हमारे साथ पढ़ते रहिए, अपना स्वाध्याय शुरू कर दीजिए। हम पढ़ रहे हैं भारत पाक संबंधों के बारे में। हमने पाकिस्तान का निर्माण 1933 से जो कल्पना की गई थी उससे लेकर किस तरह से 1972 तक आते आते भारत और पाकिस्तान संबंधों में कौन कौन से उतार चढ़ाव आए, इसके बारे में पढ़ा। अब हम आज उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि भारत और पाकिस्तान संबंधों को सुधारने के लिए दोनों देशों ने क्या क्या प्रयास किए। 1966 का ताश्कंद समझौता हुआ, त्रिपक्षीय समझौता था। वो भारत की जो शांति प्रदान कूटनीति है उसमें बहुत अच्छा रोल उसने अदा किया था। उसके बाद 1972 में शिमला समझौता किया गया और 1972 में ये तय किया गया कि हम दो देशों के बीच में जो भी मुद्दे होंगे हम दोनों पक्ष आपस में सहमति से सुलझा लेंगे। ये बहुत अच्छा मोड़ था विश्व की कूटनीति के लिए, शांति के लिए और विश्व में शांति कायम करने के लिए। और इसके अलावा भारत की विदेश नीति में भी ये सकारात्मक परिवर्तन था। भारत पाक संबंध सुधारने के प्रयत्न है, उसके लिए 1972 के बाद 1974 में एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया। इस समझौते से जो 1971 में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और जिन युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया था, उन युद्धबंदियों की समस्या का समाधान है वो किया गया। नवंबर 1974 में डाक, तार और यात्रा संबंधी नियम है उन पर दोनों देशों ने समझौता किया और काफी कुछ वीजा के मामले में या आपस में जो डाक व्यवस्था है, तार भेजने की व्यवस्था है, क्योंकि पहले क्या है ये अपना व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब नहीं था तो टेलीग्राम आया करते थे, तो वो तार की जो व्यवस्था है उसके बारे में इन्होंने समझौता किया। 14 अप्रैल 1978 में सल्लाल जल विद्युत परियोजना है उस पर बनाई गई। और सल्लाल जल विद्युत परियोजना क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में कम से कम 6 नदियां हैं वो बहती है। सिंधु पूरी की पूरी ज्यादातर पाकिस्तान में बहती है। और अगर आपने पुराना इतिहास पढ़ा है तो भारत की जो सभ्यता है उसका जो विकास है वो सिंधु नदी के किनारे ही हुआ था। सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे ही सभ्यता विकसित हुई थी ऐसा माना जाता है। तो उस सिंधु नदी का और इसके अलावा 5 अन्य नदियां जो पंजाब से होते हुए पाकिस्तान की ओर जाती है, उनके बारे में भी दोनों में नदी जल के बारे में भी विवाद भी रहा है। समझौते के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये सलाल जल विद्युत परियोजना है, चेनाब नदी में सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए, प्लस सिंचाई के लिए भी और जल विद्युत परियोजना के लिए भी इस चेनाब नदी के पानी का उपयोग किया गया। तो दोनों ने सलाल विद्युत परियोजना है उस पर काम करना शुरू कर दिया था। और ये सलाल जल विद्युत परियोजना है ये चेनाब नदी पर भारत की तरफ से लगाई गई थी। 1979 में पाकिस्तान ने भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए अपनी जो सेंटो की सदस्यता है उसका परित्याग कर दिया गया था। 1979 में ही हवाना शिखर सम्मेलन हुआ था, गुट निरपेक्ष देशों का हवाना शिखर सम्मेलन हुआ था और उस शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान को सदस्यता प्रदान कर दी गई थी और भारत ने उसका कोई विरोध भी नहीं किया था। 17 दिसंबर 1985 को श्रीमान प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक के मध्य एक 6 सूत्री समझौता हुआ था। और उस 6 सूत्री समझौता में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि दोनों ने एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला न करने का समझौता कर लिया था। 10 जनवरी 1986 में भी अब दोनों देश ये चाहते थे कि वो पड़ोसी देश भी है और पाकिस्तान की माली हालत ठीक नहीं रहती थी हमेशा ही, तो उस हालत को सुधारने के लिए दोनों ने आर्थिक संबंधों में सुधार के लिए समझौता किया और सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापार करने के लिए, वायु सेवा शुरू करने के लिए, दोनों में वायु सेवा सुविधा देने के लिए एक समझौता किया था। क्योंकि आपको याद होगी एक मूवी आई थी, गदर फिल्म आई थी और उस फिल्म में भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर ही वो दिखाई गई है। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो देख लीजिए,
शायद आपको ये जो भारत पाक संबंध है या भारत और पाकिस्तान किस तरह से दो राष्ट्र बने थे वो समझ में आ जाए। तब एक बड़ा प्रसिद्ध सा डायलॉग था कि जब तुम्हारे सर पर छत नहीं थी तब 36 करोड़ रुपए का तिरपाल खरीदने का पैसा हमने ही दिया था। वास्तव में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भारत ने बहुत अधिक सहयोग दिया था। उसी क्रम में उन्होंने आर्थिक संबंधों में सुधार के लिए एक समझौता किया था। दिसंबर 1981 में पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में सबसे पहली बार लोकतांत्रिक सरकार का है वो गठन किया गया था। और ये लोकतांत्रिक सरकार का गठन भी भारत पाक संबंधों के सुधार में एक अहम कदम माना जाता है। 17 फरवरी 1999 को इस्लामाबाद मतलब लाहौर बस सेवा के नाम से एक बस सेवा शुरू की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसी बस से और उस बस के उद्घाटन के लिए लाहौर बस यात्रा भी की थी। और ये माना जा रहा था कि दोनों में बहुत अच्छे संबंध होंगे, लेकिन कारगिल हमले ने उन संबंधों को वही ध्वस्त कर दिया था। और फिर संबंध सुधारने के लिए 16 जुलाई 2001 को आगरा समिट नाम से एक सम्मेलन हुआ था। राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ है वो आगरा आए थे। और हालांकि वो आगरा जब आए तो दोनों में जब वार्ता चल रही थी तो पता नहीं कि किसी एक बात को लेकर उनको बुरा लगा और वो बीच में ही वार्ता है वो टूट गई थी और वो चले गए थे वहां से। हालांकि आगरा समिट से बहुत कुछ उम्मीद की जा रही थी कि आगरा समिट होने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध है उसमें सुधार होगा। 13 दिसंबर 2001 को पाक समर्थित आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कर दिया और जो ये प्रयास किए जा रहे थे सुधार के वो भी धूमिल होते गए। और इस तरह से बहुत बार पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, पाकिस्तान ने आतंकवाद को समर्थन दिया। और आतंकवाद को समर्थन देने के पीछे पाकिस्तान की यही थी नीति की। एक तो होता है स्टेट एक्ट होता है कि मतलब राज्य के द्वारा ही ऐसे कार्य किए जाते हैं, एक होते हैं नॉन स्टेट एक्ट। तो पाकिस्तान ने नॉन स्टेट एक्ट में हमेशा आतंकवाद को शह देता रहा है और हुर्रियत नेताओं से हाथ मिलाता रहा है और भारत को परेशान करता रहा है। अब ये तो थे आर्थिक समझौता और जो भारत के बीच में और पाकिस्तान के बीच व्यापार करना, वायु सेवा, नदी तो इनमें जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सबसे अधिक जो एक हमेशा ही विवाद का बिंदु रहा है वो है नदियों के जल बंटवारे का। तो भारत और पाकिस्तान ने इस विवाद को सुलझाने के लिए सिंधु नदी जल समझौता किया था 1960 में। क्योंकि आप भारत के नक्शे में आप देखेंगे तो सिंधु नदी है वो लगभग भारत से होते हुए प्राय सारी की सारी अधिकतर पाकिस्तान में बहती है और पाकिस्तान ही उसके पानी का उपयोग करता है। लेकिन सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं झेलम, रावी, चेनाब, व्यास और सतलज, इन नदियों के जल के बंटवारे को लेकर पाकिस्तान हमेशा ही असंतुष्ट रहा है। पाकिस्तान को ये लगता है कि भारत के द्वारा इन नदियों के पानी का अधिक उपयोग किया जाता है और इन नदियों के पानी को रोक लिया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि दो देशों के बीच में जो जल संबंधी संबंध है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि जिसके पास भी पानी अधिक होगा वहाँ व्यापार अधिक होगा, सिंचाई अधिक होगी, उत्पादन अधिक होगा। तो पानी एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना जाता है दो देशों के संबंध में। तब इन नदियों के पानी को लेकर इनमें विवाद होते रहे हैं। तो पाकिस्तान है वो ईस्टर्न जो नदियां हैं रावी, व्यास और सतलज है उनका 100% पानी है वो तो भारत के द्वारा उपयोग किया जाता है। लेकिन वेस्टर्न जो नदियां हैं झेलम, चेनाब और सिंधु, इनका क्या है कि 80% पानी है वो पाकिस्तान उपयोग में लेता है और 20% भारत। लेकिन उसमें यह है कि भारत है वो सिंचाई के लिए तो इसका उपयोग ले सकता है, लेकिन जल विद्युत के लिए उसका उपयोग करना उस समझौते का अनुसार है। तो लेकिन भारत ने जब झेलम में सलार जल विद्युत परियोजना लगाई तो दोनों के बीच फिर से विवाद बढ़ गया था। यानी कि नदी जल बंटवारा भी भारत और पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। इसके बारे में भी आपको जान लेना है कि कौन कौन सी नदियां हैं वो बहती है। सिंधु नदी प्रमुख है और इसकी सहायक नदियां झेलम, रावी, चेनाब, व्यास है वो है व्यास और सतलज। इन नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच विवाद भी होता रहा है, समय समय पर समझौते भी किए गए हैं। और दोनों ने क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है
कि जल परिवहन का उपयोग है वो भारत बिल्कुल नहीं करे, और जो नदी जल बंटवारे के लेकर जो सिद्धांत है वो जहाँ जहाँ नौका वाहन होता है उसी के लिए वो मान्य होता है, और पाकिस्तान वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो आज हमने भारत पाकिस्तान संबंध सुधारने के बारे में क्या क्या प्रयास किए गए उसके बारे में चर्चा की है, और निश्चित रूप से आप ये नोट्स बनाते जाएं और लिखते जाएं, क्योंकि न केवल आपको कक्षा 12 में इसके लिए सहयोग होगा, बल्कि आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपके लिए ये सभी मुद्दे हैं वो प्रश्न बनाएंगे। तो घर रहिए, सुरक्षित रहिए, आगे बढ़ते